बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जो मैंने प्रैक्टिकल करवाए होंगे आपको समझ आ रहे होंगे। जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर नंबर 8 था, डेटाबेस से रिलेटेड, और इस पे हमने टेबल्स बनाए थे। टेबल्स के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्म क्रिएट करने का तरीका बताया था। आज उस फॉर्म के ऊपर कुछ बटन्स बनाएंगे और कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। तो डेटाबेस मैंने ओपन किया, इसके ऊपर मैंने एक टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है जो कि स्टूडेंट के नाम से है, और एक फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि स्टूडेंट्स के नाम से है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको गाइड किया था कि जो आप इसमें बनाएंगे फॉर्म बनाएंगे तो इसमें आप डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन जैसे ही आप डिज़ाइन लगाते हो तो आपके पास यहाँ पर ये ऊपर डिज़ाइन शो हो जाता है। सबसे ऊपर आप देखें आपके पास यहाँ पे लोगो आ रहा है। ठीक है, आप इस जगह पे लोगो भी लगा सकते हैं कोई भी स्टूडेंट्स का। अगर बेस का लोगो लगाना है तो बेस कॉलेज का लोगो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी लोगो इसमें लगा सकते हैं। तो आज हमारा बेसिक जो आप लोगो किस तरह लगाएंगे, आप देखें ये लोगो आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैंने ये लोगो के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें लोगो लग गया। मैंने लोगो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। ठीक है, उसने मुझे कहा कि आप सर्च करें, तो मेरे पास जो इमेजेस थी वो ये वाली इमेजेस पड़ी हुई थी, और अगर मैं ये वाला लोगो लगा देता हूं तो ये वाला लोगो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह जब आप लोगो लगाएंगे तो जहां पे आपकी पिक्चर पड़ी होगी वो लोगो आप इसके ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास वहां पर शो हो जाएगा कि इसका लोगो कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। अब मैं आता हूं फॉर्म में अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू में आता हूं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको गाइड किया था कि डिजाइन व्यू में ही आके हम डिफरेंट किस्म के इसमें अप्लाई करते हैं, डिजाइन अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जी, आप जो बटन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं वो भी आप इसके ऊपर इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और मैंने उसमें बटन क्रिएट करके भी आपको बताए थे। तो आप डिजाइन व्यू में आप वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक बटन को यहाँ पे लेते हैं और बटन को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और बटन मेरे पास ये सिलेक्ट हुआ। सिलेक्ट होने के बाद मैंने बटन को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने बटन को ड्रॉ किया तो ये वाली चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता के आया हूँ, फर्स्ट सेकंड और कैसे इसमें अप्लाई करते हैं। अगर आप को वो समझ नहीं आई तो मेरा लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें ये चीजें मैंने डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, उसमें एक और चीज जो डिफाइन नहीं थी वो ये था कि आपके पास वहां पे रिकॉर्ड नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने फाइंड रिकॉर्ड अगर आप करना चाह रहे हो तो आप फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है या आपने इमेज देखनी है। तो मैं एज यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइंड रिकॉर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा सा और आगे चलें तो आपके इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। आप नेक्स्ट प्रीवियस मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर दिया था, वो आप मैं डिफाइन नहीं करूंगा। नेक्स्ट ऑपरेशंस की तरफ आ जाते हैं। सेकंड आपके पास जो ऑपरेशंस आ रहे हैं वो है रिकॉर्ड ऑपरेशन। अब रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आप इसमें डाटा डालना चाह रहे हैं। अभी मैंने फॉर्म में जो डाटा डाला था वो आपके टेबल्स में जाकर एंटर हो रहा था। ठीक है, अब हमने जो काम करना है वो फॉर्म से आप डाटा डालोगे जो कि टेबल्स में जाकर एंटर होगा। पहले से हम टेबल में डाटा डालते थे, वो फॉर्म में आपके पास चीज आ रही थी। ठीक है, तो वो चीजें आपने कैसे देखनी है, आप रिकॉर्ड पे आओगे ऑपरेशंस पे और यहां से आके आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो टू न्यू। ठीक है, गो टू न्यू पे आकर आप इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहां से अप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड नया डालने के लिए। ठीक है, दोबारा बटन पे क्लिक करें, आप यहां से आके दोबारा क्रिएट करें। जैसे कि मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूं और सेकंड में ऑप्शन में आ रहा हूं और डिलीट रिकॉर्ड करना है। डिलीट रिकॉर्ड के लिए आपके पास ये वाला साइन आता है। अगर आप इसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अगर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया। आप क्लिक करें बटन के ऊपर, आपके पास वो चीज आ जाएगी और यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड आ गया। और थर्ड आपके पास दोबारा आपने बटन बनाना है, इसी के ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऑपरेशंस में आना है। ठीक है, ऑपरेशंस में आने के बाद आपके पास यहाँ पर
डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं, सेव वाला बटन भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास इसमें आती हैं। ये कुछ मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ आप लोगों ने खुद ही अप्लाई करनी है। अब मैं आता हूँ फॉर्म के ऊपर। फॉर्म के ऊपर आकर इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आ गया। अब ये जो रिकॉर्ड आया है ये स्टूडेंट की आईडी जो है वो 1 है और यहाँ पे आपके पास अली है इसका नाम, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, रोल नंबर इसका 23 है और टेक्सला से ताल्लुक है इसका। तो मैं इसको आपको यहाँ से टेबल में भी इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट नंबर पे इसका पड़ा हुआ है, ये वाला सारा डाटा यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, फॉर्म के अंदर से आप डाटा एंटर करोगे, ठीक है, फॉर्म के अंदर से आपके पास डाटा डिलीट करोगे और आपके पास टेबल में डाटा डिलीट होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, इस वजह से आपका डाटा इजीली वहां से डिलीट हो जाएगा। हम करके देखते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, ये हमने सिलेक्टेड किया हुआ सारा, ठीक है। यहां से आप क्लिक करोगे डिलीट रिकॉर्ड पे, ये डिलीट रिकॉर्ड हो गया। वो आपसे पूछता है यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रिकॉर्ड, ठीक है, हम यस कर देते हैं। जैसे ही मैंने यस किया, अब मैं जाकर देखता हूं कि मेरे टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हुआ है अली नाम का। यहाँ पे आता हूँ, ये देखें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया डिलीटेड रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप इसको जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो डाटा यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये एक था डाटा को डिलीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मैं फॉर्म पे आता हूँ। फॉर्म पे आकर अब आपने फाइंड रिकॉर्ड करना है, ठीक है। हम फाइंड रिकॉर्ड पर आएंगे। तो आप यहां से क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूं कि 6 नंबर जो आईडी है उसका डाटा मुझे फाइंड कर दे। मैं यहां से फाइंड करता हूं, इसने इसको फाइंड कर दिया, ठीक है। फाइंड करने के बाद ओके, और हम देखते हैं कि इस टेबल के अंदर आपके पास ये देखें 6 का डाटा आपके पास यहां पर आ गया। स्टूडेंट का नाम भी आपके पास यहाँ पे मेंशन है और आपके पास यहाँ पर उसकी क्लास भी मेंशन है और ये वाली सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। तो ये आप यहाँ से आपका डाटा सर्च हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड चीज आपके पास आ गई कि आपने न्यू डाटा इसमें इंसर्ट करना है। तो आप इसके ऊपर आएंगे, आपके पास ये यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं ऐड रिकॉर्ड पे आऊंगा, आपने यहाँ पे आईडी नहीं देनी। आईडी इस वजह से नहीं देनी कि आईडी ऑटो जनरेट है, मतलब ये कि आईडी जो है आपकी वो ऑटो जनरेट है और ऑटो जनरेट का मतलब है कि वो आपका डेटाबेस को जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसका नाम है उमर, ठीक है, और उसकी क्लास है, आप फॉर एग्जांपल आप कर लें BSc, ठीक है, थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। रोल नंबर आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दें और उसका एड्रेस हम यहाँ पे कर देते हैं इस्लामाबाद, ठीक है, करके, और आप यहाँ पर इस वाले ये जो भी आपने यहाँ पे किया उसके बाद आप इसे सेव कर दें, ठीक है। सेव कर दिया आपने, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करें तो वो डाटा आपका टेबल के अंदर शो होना चाहिए। अब ये देखें आपके पास या 2, 3, 4, 6 और ये यहाँ पर नहीं आ रहा। आप इसे रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही आप इसे रिफ्रेश करेंगे 7 नंबर पे आप देखेंगे कि आपके पास जो डाटा आ रहा है उमर BSc क्लास है, उसकी रोल नंबर ये है और ये आपके पास इस्लामाबाद से है, ठीक है। तो ये आपके पास डाटा ऐसे ही शो होने लग जाएगा। तो आपके टेबल, उम्मीद है कि आपको ये टेबल वाली चीज सारी समझ आ गई होगी। आप फाइंड भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ से डाटा फाइंड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपने डाटा को फाइंड करना है 7 नंबर वाला डाटा, आप मुझे 3 नंबर वाला डाटा फाइंड कर दें। जैसे ही मैं 3 नंबर वाला डाटा फाइंड करूंगा, ठीक है, ये फाइंड हो गया और उसके बाद आप यहाँ से कैंसिल करें तो 3 नंबर अहमद का डाटा है, सेकंड ईयर क्लास है और 76 इसका रोल नंबर है और वैकेंसी इसका ताल्लुक है। तो ये वाली सारी चीजें आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो चीज डिफाइन की थी वो ये था कि आप ने उसमें कुछ ऑपरेशंस लगाए थे जो आपके पास ऑपरेशन उसमें आपके पास अप्लाई हो रहे थे। अभी आप इसे डिजाइन व्यू में आते हैं तो आपके पास दोबारा यही चीज शो हो जाती है। लोगो लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बटन के थ्रू आप यहाँ पे बटन को प्लेस करके और उसके ऊपर नाम चेंज करके और उसके ऊपर उसके ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। बटन को जैसे आप क्लिक करते हैं और बटन को यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास ये ऑपरेशंस आ जाते हैं। जो फर्स्ट हमने पढ़े थे वो नेविगेशन ऑपरेशंस थे, ठीक है। सेकंड हमने जो चीज स्टडी की वो आपके पास रिकॉर्ड ऑपरेशंस हैं। थर्ड हमने जो इसके बाद चीज हम करेंगे वो आपके पास
फॉर्म के से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे। तो फॉर्म से रिलेटेड जो ऑपरेशंस आपके पास इसमें आ रहे हैं उसमें आप एक चीज यहां पर देखें कि फॉर्म फिल्टर अगर हम इसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपने अप्लाई फिल्टर और यहाँ पे आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद इसे फिनिश कर दिया, अप्लाई फिल्टर का एक यहाँ पे टैब बन गया। ये भी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा, पहले मैं इसको बना लूं कंप्लीट ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। सेकंड आपने यहाँ पे ही किया फॉर्म, फॉर्म के बाद क्लोज फॉर्म, नेक्स्ट किया आपने, यहाँ से आपने टेक्स्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश, क्लोज फॉर्म का ऑप्शन आ गया। उसके बाद दोबारा से आप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ये आपके पास नेक्स्ट, और यहाँ से आपने इसको ओपन करना है या आपने रिफ्रेश करना है या आपने प्रिंट के लिए भेजना है, तो वो आपके पास यहाँ पर आपके पास ये चीजें आ सकती हैं और यहाँ से आप फिनिश करें। अब इसको आपने इजीली अलाइन कर लेना है, अलाइन करके आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है और इसे रन करके देखना है। एक मैं आपको रन करके दिखा देता हूं। राइट क्लिक करके मैंने इस फॉर्म को ओपन किया, ये आपके पास आ गया, ठीक है। मैं इस पे फिल्टर अप्लाई करता हूं, ठीक है। फिल्टर क्योंकि आप यहाँ पे भी अप्लाई करते थे और उसमें भी आपके पास वो चीजें आती थी, आप वहां पे वो चीजें अप्लाई कर सकते थे। आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं, आप इसे क्लोज करना चाहते हैं तो वो पूछ रहा है कि आपने इसे क्लोज करना है, यस, ये आपके पास ये क्लोज हो गया। राइट क्लिक करके इसको आप ओपन कर लें दोबारा से, ठीक है, ये आपके पास ओपन आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपने प्रिंट फॉर्म आपके पास प्रिंटर शो हो जाएगा और वहां से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, तो इसको काइंडली अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करके और इस पर वर्किंग कीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी वो मैं आपको दोबारा से गाइड कर दूंगा। आज जो हमने ऑपरेशंस पढ़े हैं उसमें आपके पास फॉर्म से रिलेटेड भी ऑपरेशंस हैं और कुछ ऑपरेशंस आपके पास जो हैं वो आपके टेबल से रिलेटेड भी हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें काइंडली आप इसको देखिएगा और जो चीज़ समझ नहीं आएगी आपने क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेबल्स के रिलेशनशिप के ऊपर कोई 2 टेबल्स बना के उस पर रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।